औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक़े ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो we will discuss about introduction of LG. So फर्स्ट वन अगर हम देखें तो जो 5 किंगडम सिस्टम है इसमें LG को ना तो एनिमिलिया में रखा गया है, ना तो प्लांटी में रखा गया है, ना फर्दर किसी और, बल्कि इसके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया गया जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। प्रोटिस्टा। अब पहली बात यह है कि इस LG के लिए क्या जरूरत थी एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा बनाने की। तो हम ये देखते हैं कि जो LG की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, वो रिसेंबलिंग करती हैं बोथ एनिमल्स के साथ, देन प्लांट के साथ और एज वेल एज फंजाई के साथ। मीन ये लाइज करता है बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। अब इसमें इसकी जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, अब इस किंगडम प्रोटिस्टा में पहली बात तो ये है, सारे के सारे हम यूं कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर, यूक्रियोटिक, ठीक है, एंड इसके बाद जो दूसरा है वो है सिंपल मल्टीसेलुलर यूक्रियोटिक। ठीक है, तो ये इसकी खसूसियात हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से जो फर्दर स्पीशीज हैं जिनको रखा गया है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये थी, एक तो सारे के सारे जो यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स हैं और दूसरा सिंपल मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स हैं, इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब जो सिंपल मल्टीसेलुलर यूक्रियोट्स हैं, इनको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनमें प्रॉपर ना तो सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, ना फर्दर ये जाके क्या करते हैं, जो एम्ब्रियो स्टेज है उसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक हो गया। देन इसी तरह अब देखें, अब जिस तरह प्रोटोजोअन्स है, ठीक है, इनको इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोजोअन्स है इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एनिमल्स के साथ रिसेंबलिंग करती हैं, क्योंकि ना तो प्रोटोजोअन्स के पास सेल वॉल है और ना तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट है। मीन ये क्या है, इनकी जो रिसेंबलिंग है एनिमल्स के साथ है। अगर हम यूग्लिना को देखें, अब जो यूग्लिना है जिसे हम LG कहते हैं, अब इस यूग्लिना की जो कैरेक्टरिस्टिक है, डे टाइम इसके पास क्लोरोफिल होता है। अगर इसके पास क्लोरोफिल मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि डे टाइम ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है, मीन अपनी खुराक खुद बनाता है। अगर हम नाइट टाइम में देखें, अब नाइट टाइम में यूग्लिना के पास जो क्लोरोफिल की कैरेक्टरिस्टिक है वो डिसअपियर हो जाती हैं। अगर इसमें क्लोरोफिल नाइट टाइम डिसअपियर हो सकता है तो इट मीन हम ये कह सकते हैं कि ये हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, मीन डे टाइम में ये रिसेंबलिंग करता है प्लांट के साथ और नाइट टाइम में ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल ये हेटेरोट्रॉफ है और ये एनिमल की तरह है। सो दैट्स अ रीजन कि इन सारों के लिए एक सेपरेट क्या बनाया गया, किंगडम बनाया गया, जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। अब अगर हम देखें जितने भी LG हैं इनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो ये एक प्रॉपर ढेर सारा दीवान है जो आपके लिए कलेक्ट किया है। तो इसको हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब जो LG है, ठीक है, अब इस LG की स्टडी को या तो फाइकोलॉजी कहते हैं या एल्गोलॉजी कहते हैं। अब जो फर्स्ट टाइम जिसने एल्गोलॉजी को, जिसने फाइकोलॉजी को स्टडी किया उसे F.E. फ्रिश कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम फर्स्ट वन देखते हैं, ये जितने भी LG हैं, ठीक है, इनको थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स मीन जिनमें प्रॉपर ऑर्गन डिफरेंशिएशन ना हो, जिसमें हमें ये ना पता चले कि इसमें स्टेम कौन सी है, इसमें रूट कौन सी है, इसमें शूट कौन सी है, इसमें लीफ कौन सी है। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को थैलोफाइट्स कहते हैं और इन LG को थैलाइड्स कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं, अच्छा, इसका जो दूसरा नाम है, जो LG का दूसरा नाम है, क्योंकि इनमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं है, इनमें प्रॉपर स्ट्रक्चर का पता नहीं चलता, तो इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स प्लांट कहते हैं। मीन जो क्या होते हैं, जिन्हें जो जमीन के साथ थैलाइड स्ट्रक्चर बना देते हैं।
सो इसी तरह फर्स्ट वन हम इस एलजी का हैबिटेट देखते हैं, इनका मस्कन देखते हैं। अब जो मोस्टली एलजी हैं, ठीक है, वो एक्वाटिक हैं, वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मराइन वाटर भी हो सकते हैं। मीन मोस्टली जितनी एलजी हैं उनका जो सर्वाइवल है वो वाटर है। इसी तरह इनमें से चंद जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, सम जो हैं वो मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो कुछ हैं एलजी वो एसोसिएशन क्रिएट करते हैं वुड के साथ, इनमें से सम जो हैं वो लिंक करते हैं स्टोन्स के साथ। इसी तरह जो कुछ एलजी हैं वो एनिमल्स पर पाए जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, स्लॉथ बेयर, ठीक है। ये बहुत ही सुस्त किस्म का एनिमल है जिस पर क्या करते हैं जो एलजी हैं वो सरवाइव करते हैं। देन इसी तरह अब देखिए इनमें से जो कुछ हैं वो प्लांट के साथ आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीन प्लांट के साथ एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, और इसी तरह कुछ जो हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखें इनमें से जो सी वीड्स हैं वो मोस्टली क्या है, मेराइन एल्जी हैं, मीन वो क्या किस में रहते हैं, मेराइन वाटर में रहते हैं। इसी तरह जिस तरह कैरोफाइटा है, ठीक है। अब ये जो क्लास है कैरोफाइटा की, इसमें मोस्टली जो एल्जी हैं वो क्या है, फ्रेश वाटर हैं। अब इन फ्रेश वाटर की हम एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह स्पाइरोजेरा है और स्टोन वर्थ है जिसे हम कारा कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरा कहते हैं। अब ये स्पाइरोजेरा है या कारा है, ये मोस्टली क्या है, फ्रेश वाटर है। अब इसी तरह अगर हम इसमें पिगमेंटेशन देखें, पिगमेंट्स देखें, तो जो क्लोरोफिल ए है ये जितने भी एल्जी हैं उनमें प्रेजेंट होता है। अब अगर हम कहते हैं कि सारे जो एल्जी हैं, ठीक है, हर टाइप्स में क्लोरोफिल ए है, इट मीन ये सारे के सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस करके खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर इसमें हम क्लोरोफिल बी देखें, अब जो क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स है वो एक तो क्या है क्लोरोफाइटा में पाया जाता है और दूसरा यूग्लिनोफाइटा में। यूग्लिनोफाइटा और दूसरा क्या है, क्लोरोफाइटा है। ये जो दो एल्जी हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। अब इसी तरह जो क्लोरोफिल सी है वो किसमें, एक तो बेसिलियोफाइटा और दूसरा क्या है, क्राइजोफाइटा, इन दो में प्रेजेंट होता है। अगर हम क्लोरोफिल डी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ रूडोफाइटा में प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं। फर्दर मोर इसमें क्या है, कैरोटीन है, ठीक है। इसी तरह ज़ैंथोफिल है जिसे हम येलो ब्राउन पिगमेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो येलो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। इसी तरह इसमें क्या है, फिकोसायानिन है, ये मोस्टली क्या है, ब्राउन पिगमेंट है, फिकोसायानिन। इसी तरह इसमें मायोजेंथिन है जो क्या करता है, ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जो ब्लू ग्रीन पिगमेंट रिटेन करता है, इसे हम मायोजेंथिन कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसमें एक और पिगमेंट्स है जिसे हम फाइकोब्लिन्स कहते हैं। अब फाइकोब्लिन्स जो हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं। अब जिस तरह एक है फाइकोसायानिन है जो ब्लू कलर रिटेन करता है, देन इसी तरह जो क्या है जिसे हम फाइकोइरेथ्रिन कहते हैं जो फर्दर रेड कलर को रिटेन करता है। तो ये इसमें क्या है, सारे जो पिगमेंट्स हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह अब इसमें हम देख लेते हैं कि रिजर्व मटेरियल, जो ये रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गई, वो फ्लोराइडियन स्टार्च हो गई। इसी तरह इसमें ऑयल ड्रॉपलेट है, स्टीरोल है, या जिसे हम अल्कोहल मैनिटोल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक हो गया। तो ये जितने भी क्या हैं, जिस तरह ये स्टार्च मटेरियल हैं, स्टीरोल हैं, ऑयल ड्रॉपलेट हैं, मैनिटोल हैं, फर्दर मोर ये सारे के सारे इस एल्जी में रिजर्व फूड मटेरियल हैं। देन इसी तरह अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसकी जो बॉडी है वो कंसिस्ट है, इनमें से जो चंद एल्जी हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, इसी तरह सम जो हैं वो कॉलोनियल हैं, और इसमें से कुछ जो हैं वो फिलामेंटस हैं। देन इसी तरह अगर हम देखें, अब जो माइक्रोस्कोपिक ये सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखें क्लेमेडोमोनास है, ठीक है, इसकी एग्जांपल क्लेमेडोमोनास है। ये क्या है, ये साइज में क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, इसलिए इनको माइक्रोस्कोपिक, और इसकी जो एग्जांपल है वो क्लेमेडोमोनास है। इसमें से जो कुछ हैं वो कॉलोनियल मीन कॉलोनी बनाते हैं। मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ। अब ये देखें,
ये सेम इस तरह की, अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसमें ये क्या करते हैं, इसी तरह के एक कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है। जिस तरह इसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स, ठीक है। अब इस वॉलवॉक्स का जो दूसरा नाम है वो है कोनोबियम, कोनोबियम, ठीक है। अब जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है उसको कोनोबियम भी कहते हैं, और ये क्या है, एक लंबी सी एक कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसमें ये क्या है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, और फर्स्ट वन जिसने वॉलवॉक्स की कॉलोनी को स्टडी किया था उसे कहते हैं एंटोन वॉन। देन इसी तरह अब इसमें से जो कुछ हैं वो फिलामेंटस हैं, मीन लॉन्ग चेन बना देते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ सेल को हम फिलामेंटस कहते हैं। ये जो फिलामेंटस हैं ये बेसिकली थ्रेड लाइक होते हैं, एक धागे की तरह होते हैं, ठीक है। और ये फर्दर क्या है, एक चेन ऑफ सेल बना देते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो स्पाइरोजेरा है। अब स्पाइरोजेरा को जब भी देखें तो ये क्या बना देता है, एक फिलामेंटस, एक चेन ऑफ सेल बना देता है। अब जो फिलामेंटस हैं, ठीक है, अब इस फिलामेंटस की फर्दर और टाइप्स हैं, जिस तरह हेटरोट्राइकोम्स। अगर हम हेटरोट्राइकोम्स को देखें, अब जो हेटरोट्राइकोम्स है ये एक प्रोस्टेट बॉडी बना देते हैं, प्रोस्टेट बॉडी, ठीक है। एक इस तरह स्ट्रेट बॉडी बना देते हैं जिसे और इसी तरह प्रोस्टेट बॉडी का जो फिलामेंटस होगा उसे हेटरोट्राइकोम्स कहते हैं, ठीक है। अब वो जो प्रोस्टेट बॉडी है वो हॉरिजेंटल भी हो सकती है और इसी तरह वर्टिकल भी हो सकती है। अगर हम देखें सीडोपैरेन्काइमेटस को, अब जो बेसिकली ये सीडो है इसका मतलब है फॉल्स, ठीक है, और पैरेन्काइमेटस फिलम, ठीक है, मीन ये वो फिलामेंटस हैं जिनमें लूजली ग्रुप अटैच होते हैं, सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो लूजली होते हैं, और इस तरह के फिलामेंटस को क्या कहते हैं, सीडो पैरेन्काइमेटस कहते हैं। अब इसी तरह जो लास्ट वन है उसे क्विनोसाइटिक कहते हैं, ठीक हो गया। अब जो क्विनोसाइटिक हैं ये वो फिलामेंटस हैं जिसमें जो सेल वाल है वो बेसिकली क्रॉस सेक्शन में मौजूद होती है, मीन जो क्रॉस सेल वाल इसमें क्या होगी, मौजूद होगी, ये इस तरह की, ये इस तरह की, और जिस फिलामेंटस में क्रॉस वाल मौजूद हो उसको हम क्विनोसाइटिक कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर इसमें हम देखें कि जो मोस्टली क्या हैं एल्गी हैं, एटलीस्ट 70% जो एल्गी हैं वो बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ फूड हैं, किसमें, मराइन इकोसिस्टम में, मीन ये फूड की बेस है। अगर हम क्लोरेला को देख लें तो ये रिच प्रोटीन है, ठीक है, मीन ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन कंटेनिंग एल्गी है, और इसको मोस्टली जो क्या है एयर ट्रेवलर्स हैं वो यूज करते हैं बीइंग अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब इसी तरह इसमें से जो कुछ हैं वो हाइड्रोकोलाइड्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोकोलाइड्स वो एल्गी हैं, बेसिकली ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। इसमें अगर हम देखें, अब इस तरह इसमें जो फर्स्ट वन है वो एल्गिन है जो बेसिकली क्या है, ब्राउन एल्गी है। अब इसी तरह इसमें कैरागीन है जो बेसिकली क्या है, रेड एल्गी है, ठीक हो गया। अगर आपको इसको याद करने में कंफ्यूजन हो तो आप इसको कैपिटल लेटर से यूज कर सकते हैं, जिस तरह ए है, बी है, देन सी है, और इसी तरह क्या है, इसमें आर है, ठीक है। और इसी तरह वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। अब इसी तरह अगर हम इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ये जितने भी एल्गी हैं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि मराइन इकोसिस्टम में 70% जो सोर्स ऑफ फूड है वो बेसिकली क्या है, ये एल्गी हैं। इसी तरह ये क्या है, बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं क्योंकि ये क्या है, इनके पास ये क्लोरोफिल रिटेन करते हैं। इसी तरह ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसी तरह ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं बीइंग अ सोर्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। अब देखें, अब जो मोस्टली हम यूं कह सकते हैं एटलीस्ट जो 50% कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इस सॉइल में, इस जमीन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है उसमें से 50% कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन सिर्फ और सिर्फ एल्गी करते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद और ये क्या करते हैं, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड को फिर किसमें, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते रहते हैं, तो ये इसकी क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसी तरह ये क्या है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं। अब जो मेन बात है वो है कि सेल स्ट्रक्चर,
अगर इसके हम सेल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन होती है सेलुलोज से और प्लस पैक्टिन से, ठीक है। अब जो इसमें इसके अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को देखें, तो इसके साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं। अब जो प्लास्टिड है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या है, प्लांट्स के साथ साथ एल्गी में भी मौजूद होते हैं। फर्दर मोर जो प्लास्टिड हैं उनकी 3 टाइप्स हैं। अगर जिस तरह क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। अगर क्लोरोप्लास्ट को देखें तो ये क्या है, प्लांट्स में या फर्दर मोर एल्गी में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब इसी तरह जो क्या है, डिफरेंट कलर हैं, ठीक है, किसके अलावा जो ग्रीन कलर के अलावा बाकी जितने भी कलर हैं वो एल्गी में या प्लांट्स में वो क्या है, जो एक क्लोरोप्लास्ट है, इसी तरह जो क्रोमोप्लास्ट है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ग्रीन कलर के अलावा। और जो लीकोप्लास्ट है ये बेसिकली क्या है, ये प्लास्टिड की वो किस्म है जो स्टोरेज का काम करते हैं, जिस तरह स्टार्च का। अब स्टार्च को स्टोर जो क्या करता है, प्लास्टिड की टाइप्स है, उसे हम लीकोप्लास्ट कहते हैं। फर्दर मोर इसी तरह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बीइंग अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी तरह इसमें राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। अगर राइबोसोम्स इसमें मौजूद हैं, इट मीन ये क्या है, राइबोसोम्स इसका दूसरा नाम प्रोटीन फैक्ट्री है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह इसमें फर्दर मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है। तो ये इसकी साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टरिस्टिक है। इस तरह इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आई स्पॉट कहते हैं। अगर हम एल्गी के प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक क्या है, आई स्पॉट होगा। ये बेसिकली डिटेक्ट करता है लाइट को, मीन ये सिग्नल प्रोवाइड करता है जब लाइट क्या हो, इसकी बॉडी के साथ टच हो, मीन इस आई स्पॉट को सिग्नल डिटेक्शन ऑर्गन भी कह सकते हैं। अब जो फर्दर मोर इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जो एक्सक्रीट करता है एक्सेस वाटर को आउटसाइड द बॉडी। अब इसी तरह अगर हम एल्गी के न्यूक्लियस की बात करें तो एल्गी का जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होगा, सेंट्रल बॉडी में प्रेजेंट होगा। और इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देखें तो इसकी कंपोजिशन में एक तो क्रोमोसोम्स हैं, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, देन इसी तरह इसमें न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है जो बेसिकली क्या है, डार्क स्पॉट स्ट्रक्चर है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने एल्गी के हैबिटेट को पढ़ा है, पिगमेंट्स को पढ़ा है, देन इसी तरह इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसे पढ़ा है, बॉडी फॉर्म को पढ़ा है, देन इसमें हमने न्यूट्रिशन वैल्यू को पढ़ा है, एल्गी के सेल स्ट्रक्चर को पढ़ा है, और फर्दर मोर इसमें सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, आई स्पॉट है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है और न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। तो इनको हमने स्टडी किया है। इनको ये बेसिकली एल्गी के जो टॉपिक में बेसिक कंसेप्ट्स हैं इनको आप रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह अगर हम एल्गी की प्रॉपर क्लासेस की बात करें तो इसमें क्लोरोफाइटा की एक क्लास है, ठीक है, जिस तरह ये सारे के सारे उसमें ग्रीन एल्गी आ जाते हैं। अब ग्रीन एल्गी में जिस तरह क्या है, क्लोरेला है, वॉलवॉक्स है, स्पाइरोजेरा है और क्लेमेडोमोनास है। तो फर्दर मोर इंशाल्लाह इनको भी हम इनकी क्लासेस को ब्रीफली पढ़ेंगे। इसी तरह एल्गी की एक और क्लास है जिसे रेड एल्गी कहते हैं, रूडोफाइटा, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो है वो पोलिसफोनिया स्पीशीज आ जाती हैं। इसी तरह जो ब्राउन एल्गी हैं जिसे हम फियोफाइटा कहते हैं। तो फर्दर मोर ये हमारा आज का लेक्चर था। देन इसी तरह कमिंग सून लेक्चर्स में हम एक तो एल्गी की प्रॉपर क्लासेस को डिटेल से पढ़ेंगे और जो प्रॉपर एक लेक्चर हम एल्गी की रिप्रोडक्शन पर पढ़ेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था। सो किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।